एक बहुत जियो स्ट्रैटेजिक चाल चली गई थी रूस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में, जिसका नाम था ग्रेट गेम। इस ग्रेट गेम की वजह से अफगानिस्तान को बफर बनाया गया इंग्लैंड और रूस के बीच में, और पाकिस्तान को एक नए देश के रूप में उभारा गया। जब 1947 को पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उसे बनाया गया। ये जो ग्रेट गेम थी, ये थी ग्रेट गेम 1.0। अब जो ग्रेट गेम 2.0 चल रही है, वो है चीन और अमेरिका के बीच, क्योंकि ये दो महाशक्तियां हैं जिनका डायरेक्ट टकराव हो रहा है, जैसे पहले 19वीं 20वीं शताब्दी में रूस का और ग्रेट ब्रिटेन का होता था। अब इस ग्रेट गेम 2.0 में जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने एक निर्णय लिया है कि वो पाकिस्तान से दूरियां बनाएंगे और अफगानिस्तान से नजदीकियां बनाएंगे। इसी साल 18 मार्च को ज़ल्मे खलीलजाद, जो कि अमेरिकी फॉरेन सर्विस के एक सीनियर डिप्लोमेट हैं, उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा किया और वहां पे बातचीत हुई कि अमेरिका बगराम एयरबेस, जो अफगानिस्तान में है, जहां से हमें याद होगा एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को मारा गया था, बगराम एयरबेस से ही अमेरिकी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स टेक ऑफ किए थे। तो 18 मार्च को ज़ल्मे खलीलजाद ने अफगानिस्तान में जाके अफगानी लोगों से बात की, उनके सत्ताधारियों से बात की कि बगराम एयरबेस अमेरिका को दिया जाए, और वो मोरलेस मान गए हैं। अब ये जो सैंक्शंस लगे हैं पाकिस्तान के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पे, ये ग्रेट गेम 2.0 का अगला कदम है। अगला कदम हर्षा जी इसलिए है क्योंकि अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान और चीन के तार बहुत गहरे हैं, और पूरे इनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर प्रोग्राम में चीन बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो पाकिस्तान पे ये बैन लगा के, अफगानिस्तान से नजदीकियां बना के, क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि अब वो पाकिस्तान पे ज्यादा यकीन नहीं करेंगे, पाकिस्तान को उनकी ज्यादा दोस्ती नहीं चाहिए। अब वो आस्ता आस्ता अफगानिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल हुसैन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। बिना सुरक्षा के यहाँ पर परमाणु सामान बनाया जा रहा था, यहाँ पर नियमों की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही थी? सबसे पहले हार्षा, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और सोडी साहब को भी सलाम। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, सोडी साहब ने ये बात सही की है कि अब जो है ना, वो थोड़ा सा मंजरनामा जो है, सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया। अब जो है अमेरिका वो हर चीज़ को चाइना सेंट्रिक हवाले से ही देख रहा होता है। ऐसे वो तमाम मुल्क जिनका चाइना के साथ कॉन्टैक्ट रहा है, ताल्लुकात रहे हैं, और ख़ासकर डिफेंस सेक्टर के अंदर चाइना के साथ एंगेज है, अमेरिका उनके ऊपर शक का जो निशान है वो लगा देता है। और यही वजह, आपने अपनी रिपोर्ट में भी सही कहा, तकरीबन 70 कंपनियों पर बैन लगाया गया। सिर्फ इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। सबसे ज्यादा कंपनियां तो इसमें चाइना की हैं, जो 42 हैं, हमारी 19 कंपनियां। और ये भी आपकी रिपोर्ट में बिल्कुल सही कहा है कि यार ये मतलब ये पहला इस तरह का मौका नहीं था। इससे पहले 2021 में, 2018 में भी हमारी कुछ कंपनियों के ऊपर इस तरह के सैंक्शन लगे हैं। सवाल ये कि मैं इसमें यही बात कहूंगा, हमारा चाहे आप उसमें हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी देख लें या जो मिसाइल्स के हवाले से है, ये मुकम्मल तौर पर पीसफुल है और ये एक सेफ पॉलिसी रही है। ये किसी एक मुल्क के खिलाफ नहीं है। इसका जो मकसद है वो सिर्फ ये कि हमने अपनी मदरलैंड को डिफेंड करना है, और इसके लिए हमने कभी अमेरिका से मदद भी नहीं ली है। लिहाजा अमेरिका ने जो हमारी कंपनीज पे इस तरह का बैन लगाया, इससे कोई हमारी जो डिफेंस की इंडस्ट्री है इस पे कोई खास फर्क भी पड़ने नहीं वाला। सवाल ये कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जो है वो आज के नहीं है, तकरीबन 70 साल के हैं। और खासकर जो हमारा डिफेंस का शोबा है, माजी में हमने अमेरिका के साथ बहुत एंगेज किया, लेकिन सवाल वो ये कि हालात आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में इस तरह की ऊंच नीच होती रहती है। आज अगर कंपनीज पे बैन लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका को इस खत्ते में, जहाँ पर हम है, जहाँ पर इंडिया है, जहाँ पे अफगानिस्तान है और जहाँ पे चाइना है, कहीं ना कहीं उसको पाकिस्तान की जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि इस इलाके की जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है पाकिस्तान का, उसमें बहुत अहम रोल रहा है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ ये चीज जरूर इसमें ऐड करूंगा कि हमारी स्टेट ने भी यही कहा कि अमेरिका का ये फैसला जो है ये बिल्कुल वन साइडेड फैसला है, और उसमें कहीं ना कहीं बायस भी है। तो इस पे अमेरिका को सोचना चाहिए। अब सवाल है इसका हल क्या करेंगे हम, इसका हल कर क्या सकते हैं? तो मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं, अगर वो हम अमेरिकी हुकूमत के साथ उनको ऑन रखें इस इशू के ऊपर, तो इससे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स का भी खात्मा हो सकता है।
बिल्कुल हुसैन, यहाँ पर लगातार एक्शन हम देख रहे हैं। ट्रंप जब से सत्ता पर काबिज हुए हैं किसी ना किसी चीज को लेकर लेते हुए नजर आए हैं। अब परमाणु प्लान पर, प्रोग्राम पर यहाँ पर ये एक्शन लिया है। जी सोडी जी, मैं आपके पास आऊंगी। हमने डिफेंस प्रोग्राम की तो बात करी, क्या लगता है इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा इस पूरे एक्शन के बाद? देखिए आशा जी, पाकिस्तान का अब जो पूरा झुकाव है वो चीन की तरफ हो चुका है। तो अमेरिका पाकिस्तान पे जितने भी प्रतिबंध लगा दे, पाकिस्तान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे बेशुमार पैसा और समर्थन चीन से मिल रहा है। ये अमेरिका अपने आप को खुश कर रहा है, दुनिया को एक मैसेज दे रहा है